हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, इसके पहले हमने जो इस टॉपिक पे शुरुआत की थी, जो टॉपिक था वह था हमारा ताप और तापमान, और जिसमें हम आपको बताए थे कि ताप जो है क्या है। उसके साथ हमने आपको बताया था ऊष्मा के बारे में भी बताया था, ताप और ऊष्मा में अंतर क्या है उसके बारे में बताया था। उसके बाद ये सूत्र कैसे हमें प्राप्त होता है इसके बारे में भी बताया था। अगर वो सूत्र अभी आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसमें से जाके देख सकते हैं, या आई बटन में है उसमें से आप जाके देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई चीज़ आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट या र्यूमर में या केल्विन में कैसे हम परिवर्तन करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से हम आपको बताएंगे। तो प्लीज़ इस प्रकार की वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। तो हम कुछ पैमाने लेंगे इस वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे कन्वर्ट होता है, कितना आना चाहिए। तो चलिए हम आपको ले लेते हैं। जैसे आप कहीं जाते हैं, बुखार आपको हुआ है, तो आपके पास कहीं चले गए, आपके पास थर्मामीटर है, लेकिन सेंटीग्रेड में भी हो सकता है, फ़ारेनहाइट में भी हो सकता है, र्यूमर में भी, केल्विन में भी। तो क्या है कि जैसे आप वहाँ गए, वहाँ पे आपके पास सेंटीग्रेड का थर्मामीटर है, तो आपको फ़ारेनहाइट में पता है, यार मेरा तो इतना फ़ारेनहाइट है, कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके बारे में हम पूरे जानने चल रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम एक मनुष्य का जो तापमान होता है वो कितना होता है उसी को हम ले लेते हैं। मनुष्य का जो तापमान है वह है होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड को आपको किस किस में कन्वर्ट करना है, आपको किस में फ़ारेनहाइट में बदलना है और केल्विन में बदलना है। उसके बाद किस में बदलना है साथियों, र्यूमर में बदलना है। तो इन तीनों में हम आपको बताएंगे, बहुत ही आसानी के साथ आप जो है सीख जाएंगे। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए अब हम आगे चलते हैं, वीडियो पे लास्ट तक बने रहना चाहते हूँ। इस सूत्र को कैसे प्राप्त हुआ अगर आपको देखना है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को जरूर देखना। वीडियो के आई बटन में आपको ऊपर दिख रही होगी, या डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं डाल दूंगा। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट में बदलना है, केल्विन में और र्यूमर में। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें जिन जैसे सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो हमें सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों का सूत्र लेना पड़ेगा। अगर सेंटीग्रेड से र्यूमर में बदलना है, सेंटीग्रेड और र्यूमर दोनों का सूत्र लेना पड़ेगा। सेंटीग्रेड से केल्विन में बदलना है तो सेंटीग्रेड और केल्विन दोनों का सूत्र लेना पड़ेगा। फ़ारेनहाइट से केल्विन में बदलना है, तीन दोनों का लेना पड़ेगा। फ़ारेनहाइट से र्यूमर में बदलना है, तीन दोनों को लेना पड़ेगा। तो आइए अब हम देखते हैं। जैसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हमारा जो सूत्र है फ़ारेनहाइट में पहले बदल रहे हैं, तो C/5 इक्वल टू F-32/9। तो सबसे पहले हम इसे लिख देते हैं, सूत्र को क्या है, C/5 इक्वल टू F-32/9। ये आपका सूत्र है। तो हमें C का मान दिया है, C का मान डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं C की जगह पर 37 लिख देते हैं, फिर बटे 5 बराबर लिख देते हैं F-32/9। अब हम क्या करते हैं साथियों, इस प्रकार का जब होता है तो हम तिरछा गुणा कर देते हैं, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ गुणा कर देते हैं। अब हम जब गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, इससे गुणा करेंगे तो 9 सत्ते 63 और 3 प्राप्त हुआ, हासिल 6 आया, और 9 त्रिक 27, 6 7 6 13 33 आ गया, अर्थात 333। अब बराबर, अब इसका गुणा हम इसके साथ करेंगे तो कितना हो गया, 5F माइनस 32 का गुणा करेंगे 5 के साथ तो 5 दूना 10, 5 3 15 1 16, 160। अब हम पक्षांतर कर देंगे, तो पक्षांतर जब करेंगे तो हमारा कितना प्राप्त होगा साथियों, 5F इक्वल टू जो हमारा प्राप्त होगा 333, और ये माइनस में 160 है तो इस साइड आएगा, ये प्लस में 160 हो जाएगा, प्लस 160। अब F बराबर जो हो जाएगा, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 और 6 3 9, इसके बाद 3 1 4, 493 बटे F5 जो है यहाँ से यहाँ लेके आ गए हम, यहाँ पे आ गया। अब कितना आ गया, आ जाएगा, तो जब हम इसमें भाग देंगे तो 5 9 45, 9 बार गया साथियों। उसके बाद कितना बचा, 4 बचा, 45 4 49 होता है, तो 43 हो गया है, तो 5 8 40, 8 आ गया, 0.3 बचा, तो यहाँ 0 आ गया, 6 हो गया, तो कितना आ गया, 5 6 30, 98.6 फ़ारेनहाइट आ गया।
तो साथियों आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए और आप अच्छे से हल कर सके। तो फ़ारेनहाइट में ये जो मान है आपका आ गया, तो आप इसे इस प्रकार से जो है आसानी के साथ आप इसे हल कर सकते हैं। आपको पता चल गया कि आपके जो शरीर का टेम्परेचर होता है वह 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो अब आइए हम चलते हैं कन्वर्ट करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड से र्यूमर की तरफ। तो हमें दोनों का सूत्र लेना पड़ेगा। कौन कौन सा सूत्र? डिग्री सेंटीग्रेड का C/5 है और र्यूमर का सूत्र R/4 है। तो अब सेंटीग्रेड का मान 37 दिए गए हैं, आप इसे लिख सकते हैं बटे 5। उसके बाद R का मान कितना दिया गया है? R को आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो यहाँ पे R लिख दिए बटे 4 लिख दिए। अब हमें फिर से इस प्रकार से तिर्यक गुणा करना पड़ेगा। तो हम इसके साथ जो है गुणा कर देते हैं। तो कितना आएगा साथियों? जो हमारा प्राप्त होगा 5R = प्राप्त होगा। इसके साथ हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 7 चौक 28 की 8, हासिल 2 है आपका, 2 आ गया, 4 3 12 2 14। अब हम R बराबर नहीं लिखेंगे, पक्षांतर कर देंगे। R बराबर जो है यहाँ गुणे के साथ है, 5 × R है, तो यहाँ आ जाएगा आपका भाग के साथ हो जाएगा 148/5 हो जाएगा। तो फिर R का मान जो आएगा साथियों वो कितना आएगा? R का जो मान आएगा वह आएगा आपका 5 दूना 10। आप 148 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 5 दूना 10, यहाँ 4 बचा, 48 हो गया, 5 8 40, 5 9 45 हो जाएगा साथियों, 5 9 45, यहाँ पे 3 बचा, दशमलव लगा दिए, 30 हो गया, तो 5 छक्का 30। इतना र्यूमर आ जाएगा आपका, 29.6 र्यूमर आ जाएगा आपका। और ये फ़ारेनहाइट में जो है आपको ये चीज़ जो है प्राप्त हो गई। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें प्राप्त हो गई होंगी बहुत ही आसानी के साथ। यहाँ पे आप देख पाएंगे तिर्यक गुणा हमने कर दिया, फिर 5 × R था इधर, 148 आ गया, फिर 148 में 5 से भाग दे दिया, आपका ये मान प्राप्त हो गया। अर्थात र्यूमर में जो एक इंसान का टेम्परेचर होता है वह आपका 29.6 र्यूमर होता है। आइए हम केल्विन में बात करते हैं साथियों। केल्विन के लिए आपको 2 फार्मूले लेने पड़ेंगे, एक सेंटीग्रेड और एक केल्विन। अब जैसे अगर हमें र्यूमर से बदलना है तो हम र्यूमर वाला लेंगे, क्योंकि र्यूमर का मान हमें यहाँ मिल गया है। तो हमें सेंटीग्रेड से केल्विन में बदलना है, तो यहाँ हम लिखेंगे C/5 = K-273/5। तो साथियों इस पर भी हम आप लिख के आप हल कर सकते हैं। C का मान दिया है 37/5 = K-273/5। आप इस पे जो है इसे हल कर सकते हैं, या आपका एक बेसिक जो है फार्मूला होता है साथियों, वह क्या होता है? केल्विन का अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? केल्विन निकालने के लिए साथियों आपका डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 केल्विन का जो है ये फार्मूला होता है, एकदम इजी फार्मूला है। K = C + 273, अर्थात जितना भी डिग्री सेंटीग्रेड मान दिया जाए आपको क्या करना है? C जो डिग्री सेंटीग्रेड दिया है उसमें जो है 273 जोड़ दो, सीधी सी बात। आप इसे हल कर लो, या आपको K का मान निकालना है तो C का मान कितना दिया है? 37 दिया है, प्लस 273 कर दो साथियों, जो मान आपका ये आएगा वही मान ये आ जाएगा। तो आइए हम, ये आपका इजी है तो आप इसी वाले ट्रिक को सॉल्व करिएगा। तो 37 और प्लस 273 करेंगे तो 7 3 10 आ गया। उसके बाद 3 7 10 1 11 हो गया साथियों। उसके बाद ये जो है 3 आया, 7 3 10, तो आपका जो आ गया वह आ गया 310 केल्विन। तो आप देख पा रहे हैं एक मनुष्य का जो तापमान होता है हर एक उस पर कितना कितना होता है? सेंटीग्रेड में होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट तापमान होता है, र्यूमर का जो मान होता है 29.6 र्यूमर होता है, और केल्विन का जो मान होता है साथियों वह 310 केल्विन होता है। और -40 साथियों आपका एक ऐसा टेम्परेचर है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा तापमान है जिसमें साथियों आपके फ़ारेनहाइट जो है, फ़ारेनहाइट भी आपका बराबर होता है। -40 डिग्री सेंटीग्रेड और -40 फ़ारेनहाइट, ये दोनों इस तापमान पर जो है बराबर मान होता है। तो आई होप आपको ये पसंद आई होगी साथियों। अगला वीडियो हमारा रहेगा उष्मा के ऊपर, हमने आपको थोड़ा सा पढ़ा के छोड़ दिया है,
तो इस पर हम उस टॉपिक पे बात करेंगे।